Welcome student. Today we are going to teach you standard 6 subject math chapter number 1 knowing our numbers. The numbers is a number is a mathematical value used to count and measure different object. हमें नंबर्स का यूज़ काउंट और कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए या यूज़ करते हैं. नंबर्स का यूज़ कंपेयरिंग काउंटिंग एंड मोर यूजिंग ऑफ नंबर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी नंबर्स का यूज़ किया जाता है. जैसे हमने आगे की क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी क्या क्या कोई नंबर्स होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है वो हम पढ़ेंगे. जैसे 1 इक्वल टू 1 2 3 तो ये 1 डिजिट होता है. 10 इक्वल टू 10 ये 2 डिजिट नंबर है. 100 इक्वल टू 100 ये 3 डिजिट नंबर होते हैं. 1000 इक्वल टू 1000 इसमें 4 डिजिट नंबर होता है. और 10,000 में 1 एंड 4 0 होते हैं, ये 5 डिजिट हो गया. और लैख जैसे ही लैख 1 इसमें होते हैं 50 इज अ 6 डिजिट नंबर. एंड 10 lakh इक्वल टू 1 6 डिजिट नंबर इक्वल टू 7. करोड़ इक्वल टू 1 एंड 7 0 तो इज 8 डिजिट नंबर इज अ करोड़. ओके, इसी तरह और कुछ नंबर्स है जिसकी किसके इक्वल में वैल्यू हो सकती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. तो 100 इक्वल टू 10 टेंस तो 10 टेंस इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 टेंस इक्वल टू यहाँ पे बोल रहे हैं कि 100 10 टेंस के इक्वल होता है. तो कैसे होता है, जस्ट 10 मल्टीप्लाई टेंस इक्वल टू 100. तो 100 इक्वल टू 100 एंड 1000 इक्वल टू 1000. तो 1000 इक्वल है 1000. देन 10 multiply 100 equal to 1000. Okay, 1 lakh equal to 100,000. 1 lakh इक्वल है 100,000 के इक्वल. तो देन कैसे 100 मल्टीप्लाई 1000 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये 1 lakh के इक्वल है. ओके, फिर 1 करोड़ इक्वल टू 100 lakh. 100 lakh 100 मल्टीप्लाई लैख 1 2 3 4 5 लैख में 5 0 आते हैं. ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें भी 7 0 आएंगे. ओके, तो ये 1 करोड़ के इक्वल है. अब है ना एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स हैं. इसके लिए पहली मेथड है इंडियन सिस्टम. वी टेक द सम डिजिट, हम कुछ डिजिट लेंगे, उसमें उसको हम डिजिट को कैसे नंबर नेम में नंबर्स नेम लिखेंगे और कैसे कॉमा पुट करेंगे वो देखेंगे. जस्ट ट्राई. यहाँ पे कुछ हमने डिजिट लिए 8 6 5 4 3 2 1 4. ओके, इसमें हमें कभी भी कोई भी नंबर्स नेम लिखना है. अब यहाँ पे हमें इसको काउंट करेंगे, पीरियड में काउंट करेंगे. इसके लिए ये जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको हम देखेंगे. पहला आता है वंस, टेंस एंड 100. ओके, इसको हम यूनिट पीरियड में काउंट करते हैं. देन 2 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट इक्वल टू 1000 पीरियड में काउंट करेंगे. फिर देन 2 digit is count is a lakh period and last digit is equal to is a करोड़ पीरियड. ओके, इस तरह इसको पीरियड में काउंट करते हैं. इसीलिए हम है ना इजीली से कोई भी नंबर्स नेम लिखना है तो हम लिख सकते हैं. इसी तरह जैसे देखो यहाँ पे है ना 8 करोड़ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 करोड़ 65 lakh 65 lakh 43,214. इसी तरह हम
लिख सकते हैं। अभी जैसे हमें कोई भी नंबर में कॉमा पुट करनी है, जैसे हमको ये नंबर दिया हुआ 8 6 5 4 3 2 1 4। अब इंडियन सिस्टम में ऐसा होता है कि कॉमा कैसे पुट की जाती है, पहला लास्ट डिजिट, पहले लास्ट की 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के कॉमा। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू कॉमा पुट करते हैं, पहले 3 डिजिट कॉमा पुट की, फिर 2 डिजिट कॉमा पुट की, फिर 2 डिजिट, फिर कॉमा पुट की। इस तरह हम इसमें कॉमा पुट करते हैं। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करेंगे। इंडियन मेथड के बाद है अभी है इंटरनेशनल सिस्टम। तो वी टेक द सम वैल्यू 8 6 5 4 3 2 1 4। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले ये 3 डिजिट, फिर ये 3 डिजिट। अब इसको भी 3 डिजिट में करना है तो हम ये यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं 3। ओके, फिर और एक वैल्यू लेनी है तो ये और वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे 3 डिजिट का ग्रुप बनता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहला है जो लास्ट वाली ये 3 डिजिट है, ये काउंट होती है यूनिट पीरियड में। देन सेकेंड 3 डिजिट का ग्रुप है वो काउंट होता है 1000 पीरियड में। ओके, फिर उसके बाद का ग्रुप है वो काउंट होता है मिलियन में। उसके बाद जो लास्ट की डिजिट है वो होती है बिलियन। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा होता है 3 3 का ग्रुप बनता है। और इंडियन सिस्टम में पहले 3, फिर 2, फिर 2 2 ऐसे इसमें। और इंटरनेशनल में 3 3 का ग्रुप। यदि हमें इसमें कॉमा पुट करनी है तो हम इस डिजिट में कैसे कॉमा पुट करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर आफ्टर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर आफ्टर 3 डिजिट के बाद कॉमा। अब इसको हम नंबर्स नेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले लिखेंगे 2 बिलियन। ओके, फिर आफ्टर ये है इसको हम लिखेंगे 386 मिलियन। 386 million. Then 543,000. And last 2 digit equal to 240. ओके, ये जो मेथड हमने यूज़ की है ये हम एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ करेंगे। अब दूसरी कुछ है मेथड, उसका यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो लेट्स गो। सिक्स पॉइंट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल में। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। 1 kg होता है 1000 ग्राम। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसी तरह कुछ ये है यूनिट्स जिसका यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देन पॉइंट नंबर 7, कुछ यहाँ पे मेथड है फाइंडिंग राउंड ऑफ। हमें राउंड ऑफ कैसे कोई भी नंबर का मेज़र करेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3।
एक्सरसाइज 1.3, इसमें हम कोई भी नंबर से उसकी राउंड अप वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? देन राइट द फाइंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, अब कोई भी पहले नंबर्स में पूछेंगे कि नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ नंबर फाइंड करो, तो वो कैसे करेंगे? नियरेस्ट 10, उसके लिए पहले कोई भी डिजिट ले लो, 4 3। तो इसमें ये जो 3 है ये वंस वैल्यू है और ये 4 है ये 10 की वैल्यू है। तो इसके 4 के नियरेस्ट में कौन सा हुआ? 3 डिजिट हुआ। अब देखो, कभी भी जैसे नियरेस्ट में कोई भी वैल्यू जैसे 1 2 3 4 हो, तो उसमें कोई भी वैल्यू काउंट नहीं होती, या 10 जो टेंस वैल्यू है उसमें कुछ काउंट नहीं होता, वो 4 का 4 होता है, और जो वंस होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ओके, नेक्स्ट कोई ऐसी इसी तरह हम कोई नंबर्स लेंगे। ये है राउंड ऑफ वैल्यू 43 की। अब जैसे कोई वैल्यू हमने ली 47, तो ये यहाँ पे वंस की वैल्यू 7 है और टेंस की वैल्यू 4 है। इसी तरह जैसे हमारे पास जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसमें क्या होता है, जो टेंस में वैल्यू होती है ना, टेंस में उसमें एक काउंट होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक 1 काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और वंस में कोई वैल्यू काउंट ऐड नहीं होती, ये वंस का हो जाएगा 0। तो ये उसकी हो गई 47 की राउंड ऑफ वैल्यू हो गई 50। इसी तरह हमको जैसे नियरेस्ट 100 नंबर्स फाइंड करना हो, नियरेस्ट अभी जैसे हमें नियरेस्ट 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे लेंगे? सम लेट्स गिव अ एग्जांपल 3 2 1। तो यहाँ पे वंस 1 है, टेंस 2 है, और यहाँ पे 100 है 3। तो यहाँ पे 100 के नियरेस्ट में कौन है? 2 है। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू पहले दी थी, देखी थी कि 1 2 3 4 ये हो, तो यहाँ पे इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 3 में कोई नंबर ऐड नहीं होता, और जो टेंस और उनकी वैल्यू होगी वंस की, वो हो जाएगी 0। तो ये जो 321 है इसका राउंड ऑफ होगा 300। इसी तरह कोई डिजिट और लेंगे, जैसे है 3 6 2। तो यहाँ पे इसकी 3 के नियरेस्ट में क्या है? 6 है। नियरेस्ट 100 के नियर में है 6। तो यहाँ पे जैसे 5 6 7 8 और 9 इसमें हो, तो यहाँ पे जो 100 की वैल्यू होगी, जो 100 से उसमें एक काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और जो 6 और 2 की वैल्यू है ये हो जाएगी 0। तो 662 का राउंड ऑफ वैल्यू हुआ 400। ओके, इसी तरह हम कुछ नंबर्स फाइंड करेंगे। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000। ओके, इसी की एक एग्जांपल लेंगे 4 3 2 1। तो इसमें ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, और ये हमारे पास है 1000। तो 1000 के नियर में वैल्यू कौन सी? ये हमारे 3। ओके, तो जैसे हम लेते थे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 है तो इसमें कोई डिजिट काउंट नहीं होगी। यहाँ पे जो टेंस की वैल्यू, वो जो 1000 है, वहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे 3 2 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ये इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हुई। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 4 6 2 1। तो यहाँ पे जो 1000 के नियर में है 6, यदि जब 6 5 6 7 8 9 हो,
तो यहाँ पे जो आगे जो 1000 है, नियरेस्ट 1000 है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 4 में एक 1 और ऐड हो जाएगा तो 5, और 6 की जगह 0, 2 की जगह 0 और 1 की जगह 0। ये हुआ राउंड ऑफ वैल्यू। अब हम ये कुछ मेथड थी जो अभी पढ़ी थी, अब फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक की। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blanks। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, 1 लाख इक्वल टू 10,000। ओके, 1000, तो 1 लाख की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाख होता है 1 2 3 4 5, 1 लाख होता है 150। ओके, अब 10,000 कितना होता है हमारे पास? 1, ओके, 1 0 2 3 4, ये होता है 10,000। अब इसको 10,000 को 1 लाख के इक्वल बनाना है तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, तो 50 हो जाएगा 1 लाख के इक्वल में। तो यहाँ पे हम कितना फिलअप करेंगे? यहाँ पे 10 फिलअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू 10,000। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 लाख में भी 50 आ जाएंगे, और 10,000 में एक जीरो ऐड करेंगे तो ये भी 50 हो जाएंगे। तो ये 1 लाख इक्वल हो जाएगा 10,000 के इक्वल। तो 1 लाख इक्वल टू 10,000। ओके, अभी फर्स्ट का बी, 1,00,000 100,000। ओके, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे 100,000 है, तो 100,000, यहाँ पे 10,000 था तो कितने जीरो थे? 4 जीरो। तो 100,000 में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5। 10,000 में 4 जीरो है, तो 100,000 में हुए 5 जीरो। अब इसको इसके इक्वल में बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये भी इसको 10 को और 100,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10। ओके, देन को फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। ओके, 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होती है? 170। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब 10 लाख की वैल्यू 60। 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 7 जीरो है। हमें और एक यहाँ पे हमको 7 जीरो लाने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पर भी 7 और जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी, 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। ओके,
अब 1 करोड़ में जीरो होते हैं 170, 1 2 3 4 5 6 7। मिलियन में जीरो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर भी ये इसके इक्वल में हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी हो जाएगा इसके इक्वल में। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10 मिलियन। 1 करोड़ किसके इक्वल है? 10 मिलियन के इक्वल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अभी आएगा ई 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो ये 1 मिलियन में जीरो होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, और लाख में जीरो होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसको कौन से नंबर से करेंगे? इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 6 जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू आंसर आएगा 10। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अभी होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। Exercise 1.1 question number second. The place commas correctly and write the numerals. अब हमें कोई भी यहाँ पे नंबर्स नेम दिया हुआ है, उसमें कॉमा पुट करनी है और वो हमको नंबर लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड का है ए 73 लाख 75,307 ओके, अब इसको हम पहले नंबर्स नेम लिखा हो इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कॉमा पुट करेंगे। तो पहले यहाँ पे है ना, जब भी कोई भी नंबर्स नेम दिया हुआ है उसको नंबर में पुट करना है, तो पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे क्या लिखा हुआ है? 307। तो 307 कैसे लिखते हैं? 307, ये हुआ 307। ओके, फिर देन 75,000, तो 75,000, फिर 73 लाख 75,307। ओके, अब इसमें कॉमा वैल्यू करनी है, तो ये है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके, इसमें होता है 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। इसी तरह इंडियन सिस्टम में हम कॉमा पुट करते हैं। इसी तरह अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए का कंप्लीट हुआ। अभी बी पे स्टार्ट करेंगे। 9 करोड़ 5 लाख 41। ओके, अब इसमें नंबर लाइन के नेम लिखने के लिए पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे 41। तो 41 041 इस 41। ओके, अब यहाँ पे हमें 1000 की वैल्यू दी ही नहीं है, डायरेक्टली हमको 5 लाख दिए। तो जहाँ पे 1000 आता है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। 5 लाख है तो यहाँ पे आएगा 05। देन 9 करोड़ है तो ये 9 करोड़। अब कॉमा पुट करनी है, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 का सी 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। अब इसको पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो पहले 302, तो 302 ये हुआ 302, 21 तो 21 एंड 52 लाख है तो 52 एंड 7 करोड़ तो 7 करोड़। ओके, ये आपसे बैक साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा नंबर्स नेम्स राइटली पुट होंगे, कंफ्यूजन होगा ही नहीं हमें बिल्कुल। तो अभी कॉमा वैल्यू पुट करनी है, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो ये हो जाएगा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, बी है क्वेश्चन नंबर डी 58 मिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम वाला है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा 423,200 ओके। अब इसमें भी बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला है 2, पहला है लास्ट बैक साइड से स्टार्ट करेंगे 202 23 423 इंटरनेशनल सिस्टम 423 58 मिलियन। ओके, 58 मिलियन, क्योंकि 58 मिलियन में क्या होता है, 8 है, 58 मिलियन है तो पीछे 6 डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 202 423,423,058 मिलियन। ओके, तो इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, 3 डिजिट फिर वापस 3 डिजिट। जब भी मिलियन आए ना तो समझ लेना कि इंटरनेशनल सिस्टम है। अभी लास्ट E 23 लाख 30,000 10। ओके, यहाँ पे हमें इसको, ये बहुत इजीली से, छोटा ही है, इजीली से लिख सकते हैं इसको हम। 10 है तो पहले यहाँ से स्टार्ट किया 10, तो 0 10, फिर 33,000 है, 30,000 है तो 30,000 एंड 23 लाख तो 23। अब ये है इंडियन सिस्टम, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा एंड 2 डिजिट के बाद कॉमा। ये हुआ 23,30,000 एंड 10। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Insert comma suitably and write the names according to Indian system numeration. इसमें कोई भी डिजिट दी होगी उसमें कॉमा पुट करनी है और उसका नंबर नेम लिखना है। ओके, यहाँ पे हमें एक नंबर्स दिया हुआ है, उसमें हमें कॉमा पुट करेंगे। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि 3 डिजिट, 3 फिर 2 और 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं। यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 2 3 फिर कॉमा लगाए, फिर 1 एंड 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। पहले ही अब इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 8 करोड़
75 lakh 75 lakh 95 thousand 762। ओके, पहले हमने इसमें कॉमा पुट की, फिर उसका नंबर नेम लिखा। इसी तरह बाकी बी सी डी इसी क्वेश्चन में ऐसा का ऐसा करना है। पहले डिजिट दी हुई है, उसमें उसको ऐसा का ऐसा लिखो 854628 3। ओके, अब इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके, अब इसको हम लिखेंगे 85 लाख। अब है 85 लाख 46,283। ओके, इसी तरह सी एंड डी, पहले डिजिट लिख दो 999,046। पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके, फिर इसका नंबर नेम लिखो 9,99,46। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी, डिजिट लिख दो पहले, फिर पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर वापस 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके, फिर इसको भी नंबर नेम में कन्वर्ट करो 9,84,32,701। ओके, इसमें इंडियन सिस्टम के द्वारा हमने पहले कॉमा पुट की, फिर उसका नंबर नेम लिखा। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें कॉमा पुट करनी है और नंबर नेम लिखना है, बट इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा कॉमा पुट करेंगे, फिर नंबर नेम लिखेंगे। पहले हमें डिजिट दी है, उसको ऐसा का ऐसा डिजिट को लिखो 78921092। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगती है, जैसे 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। अब इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 78 मिलियन 9,921,092।
पहले क्या किया, इसमें कॉमा पुट की 3 डिजिट 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, फिर नंबर नेम लिखा 78,921,092। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अभी बी, अब डिजिट दी हुई है उसको ऐसे के ऐसे डिजिट को लिखो 7 4 5 2 2 8 3, इसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा 1 2 3 कॉमा एंड 1 2 3 कॉमा। ओके, अब इसको हम अब नंबर्स नेम में कन्वर्ट, अब नंबर्स नेम लिखेंगे इसका। पहले लिखेंगे 7 मिलियन 482,283। ओके, अब है सी एंड डी 999850102। अब इसको कॉमा लिखो 3 डिजिट के बाद, फिर वापस 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करो। पहला आएगा 99 मिलियन, फिर 985 थाउजेंड 102। ओके, यहाँ ये कंप्लीट हुआ। अभी लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। इसी डिजिट को ऐसा लिखो 48049831। ओके, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर वापस 3 डिजिट के बाद कॉमा। अब इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करो 48 मिलियन 49,831। ओके, इसमें कॉमा पुट की, फिर नंबर नेम लिखा। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। डियर स्टूडेंट, राइट द एवरी नोट्स इन द योर नोटबुक। Write exercise 1.1 in your notebook.